कभी ऐसा लगा है कि अब बस और नहीं सहा जाता। जब कोशिशें बार बार टूट जाती हैं, लोग भरोसा छोड़ देते हैं और आईने में दिखता चेहरा भी कहता है तुमसे नहीं होगा। सच बताओ, अगर उस दिन तुमने हार मान ली होती तो क्या आज यहाँ होते? शायद नहीं। और यही बात तुम्हें सुननी है आज। जिंदगी हमेशा शोर मचाकर नहीं तोड़ती, कभी कभी वो चुपचाप तोड़ती है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होता है, उम्मीद कम होती है और एक दिन तुम खुद से कम हो जाते हो। लेकिन सुनो, सबसे खतरनाक हार वो नहीं होती जो दुनिया तुम्हें देती है। सबसे खतरनाक हार वो होती है जो तुम खुद को दे देते हो। 18 से 35 की उम्र, यह उम्र सबसे ज़्यादा सपनों की भी है और सबसे ज़्यादा टूटने की भी। दोस्त आगे निकल जाते हैं। सोशल मीडिया तुम्हें याद दिलाता रहता है कि सब सफल हैं सिवाय तुम्हारे। लेकिन एक सच सुन लो, कोई भी इंसान सीधा शिखर पर नहीं पहुंचता। हर सफल इंसान के पास एक लंबी रातों की कहानी होती है और तुम अभी उसी कहानी के बीच में हो। जब जिंदगी कठिन लगे तो 3 सवाल खुद से पूछो। क्या मैं सच में असफल हूँ या सिर्फ थका हुआ हूँ और मुझे रास्ता बदलना है, या सिर्फ तरीका? क्या मैं हार मानना चाहता हूँ या बस आराम? थकान हार नहीं होती, आराम कमजोरी नहीं होता। लेकिन हार मान लेना वो फैसला होता है और फैसला तुम करते हो। गिरना कमजोरी नहीं, रुके रहना कमजोरी नहीं, कोशिश बंद करना कमजोरी है। आज अगर तुम टूटे हो तो समझो तुम अभी लड़ रहे हो। जो हार मान लेते हैं उन्हें दर्द भी महसूस नहीं होता। आज का सच ये है, तुम अभी यहाँ हो, इसका मतलब है तुमने अभी तक हार नहीं मानी। और जब तक तुम कोशिश कर रहे हो, कहानी ख़त्म नहीं हुई। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था तुम्हारी तरह, सपने बड़े, जेब खाली और घर वालों की उम्मीदें भारी। 3 बार एग्ज़ाम में फेल हुआ, दोस्त नौकरी पर लग गए, रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया इससे नहीं होगा। एक रात वो छत पर बैठा था, आसमान देख रहा था और उसने सोचा शायद मैं सच में बेकार हूँ। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला किया, हार मानने का नहीं, तरीका बदलने का। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में काबिल नहीं या मैंने सही तैयारी नहीं की? उसने अपने दिन को तोड़ा। 10 घंटे की पढ़ाई नहीं, 3 घंटे फोकस्ड पढ़ाई। सोशल मीडिया हटाया, कंपैरिजन बंद किया और एक डायरी में लिखा, मैं हार नहीं मानूंगा लेकिन मैं खुद को बदलूंगा। 1 साल लगा, फिर वो पास हुआ। आज वही लड़का अपने घर का सहारा है। सबक ध्यान से सुनो, उसकी जीत का कारण टैलेंट नहीं था, उसकी जीत का कारण था नियमितता। रोज़ थोड़ा बेहतर, रोज़ थोड़ा मजबूत, रोज़ थोड़ा कम बहाना। अगर तुम में हो, स्ट्रगल में हो, तो ये 5 चीज़ें करो। डेली रूटीन फिक्स करो, स्किल पर फोकस करो, निगेटिव लोगों से दूरी, बॉडी का ध्यान रखो, रोज़ एक छोटी सी जीत हासिल करो। बड़ी जीत छोटी जीतों का जोड़ होती है। जीत अचानक नहीं आती, वो बनती है। आत्मविश्वास इंतज़ार नहीं करता, वो बनाया जाता है। और किस्मत मेहनत के पीछे चलती है। अगर वो लड़का हार मान लेता तो आज वो यहाँ नहीं होता। और अगर तुम आज हार मान लोगे
तो तुम्हारी कहानी भी अधूरी रह जाएगी। कल्पना करो 5 साल बाद का तुम, मजबूत, शांत, सफल, वो तुम आज के समय तुम्हें देख रहा है और पूछ रहा है क्या तुमने सच में कोशिश की थी या बस डर गए थे। डर होना गलत नहीं, लेकिन डर के कारण रुक जाना वो गलत है। ज़िंदगी हमेशा साफ रास्ता नहीं देती, लेकिन वो इशारा ज़रूर देती है, और आज का इशारा ये है तुम अभी ख़त्म नहीं हुए हो। मोटिवेशन कोई वीडियो नहीं देता, मोटिवेशन पैदा होता है जब तुम दर्द को बहाना नहीं बल्कि ईंधन बना लेते हो। तब तुम कहते हो मैं धीरे चलूँगा लेकिन रुकूंगा नहीं। हार असली नहीं होती जब तक तुम मान नहीं लेते। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद को नहीं रोकते। और याद रखो, सबसे अंधेरी रात सुबह से पहले आती है। अगर आज तुम टूटे हो तो समझ लो तुम महान बनने की प्रक्रिया में हो। आज घर जाकर आईने में खुद को देखना और सिर्फ इतना कहना, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ, लिख लो कहीं। हार मान लेते हो तो आज यहाँ नहीं रहते। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो खुद से एक वादा करो, तुम हार नहीं मानोगे। धीरे धीरे चलोगे लेकिन रुकने वाले नहीं बनोगे, क्योंकि याद रखो तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका आखिरी पन्ना तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।